जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। पृथ्वी ने कहा कि 39 अप्राकृत गुण एवं महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय और बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला स्वर्ण कर ली और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारे लिए देवता, पितृ, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों और आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे ये दंड दिया। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण व स्वस्थ कर देने के लिए अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणियों के रूप में था, नष्ट कर डाला। क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मानियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राज ऋषि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे। तो ये 16वें अध्याय में पृथ्वी और धर्म का आपस में संवाद बताया गया है, जहाँ पर धर्म पृथ्वी से पूछता है कि तुम कुशल तो हो ना, और पृथ्वी कहती है कि तुम मुझसे पूछ तो रहे हो, परंतु तुम्हें सब पता है कि जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुँचाने वाले अपने 4 चरणों से युक्त थे, जिसमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता आदि अनेक प्रकार के गुण थे, वो अब नहीं है। कलयुग ने इस पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमा लिया है और वो क्षण मैं कैसे भूल सकती हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान से सत्यभामा जैसी रानियों के साथ रुके थे और अपने चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिताया प्रथम स्कंदे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशोऽध्याये। जय श्री राम।